बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो द्रौपदी मुर्मू का नामांकन है। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू नामांकन करेंगी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगी आज एनडीए उम्मीदवार। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू नामांकन करेंगी और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू संसद भी इसके लिए पहुंच चुकी है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू पर विश्वास जताया गया है और इसके पीछे कई बड़ी वजह है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने के लिए जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है, पूरा भरोसा यहां पर एनडीए को उनके चेहरे पर है। आदिवासी चेहरा है और ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन यहां पर यशवंत सिन्हा को वो देती नजर आएंगी। तो आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंच चुकी हैं। पीएम मोदी नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है और 21 जुलाई को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व टीएमसी नेता सिन्हा ने यूपीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर वो रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यशवंत सिन्हा को भी Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा है वो दी गई है। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज द्रौपदी मुर्मू का नामांकन होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो पहुंच भी चुकी हैं संसद भवन में, और क्या अपडेट इसको लेकर आप दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए संसद भवन में पहुंच चुकी थी जो द्रौपदी मुर्मू हैं, वो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। और पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी, अंबेडकर और बिरसा मुंडा के प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद वो तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और 4 सेट तैयार किया गया है इस नामांकन का। एक सेट में 120 सांसदों की उसमें साइन किए गए हैं। ये ऐसे करके 4 सेट बनाए गए हैं। जो पहला सेट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक हैं और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो उसके अनुमोदक बने हैं और 60 सांसदों के साइन उसमें हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे 4 सेट बनाए गए हैं और माना जा रहा है कि आज नामांकन कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। पीछे आप देख सकती हैं कुछ ही पल में प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला है और खुद प्रधानमंत्री यहाँ संसद भवन पहुंचेंगे जहां नामांकन किया जाएगा। जी सुशील, ये जो नाम दिया गया है, ये जो चेहरा है, आदिवासी चेहरा है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी इसके पीछे एनडीए की भी रही है। यशवंत सिन्हा को जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से, माफ कीजिएगा, यूपीए की तरफ से उतारा गया, ऐसे में कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन द्रौपदी मुर्मू को माना जाए? देखिए, यूपीए ने भी बड़े स्ट्रेटेजिकली तरीके से यह नाम यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया। चूंकि यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा वित्त मंत्री और विदेश मंत्री दोनों रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बीजेपी भी उनकी काफी साठगांठ अच्छी पैठ रही है। दूसरी तरफ जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस दौरान 24 पार्टियों के गठबंधन थे और ऐसे में माना यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के साथ उनका जो तालमेल है वो काफी अच्छा है। और यही वजह है कि यूपीए ने, टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने उनका नाम आगे किया और इसके बाद यूपीए के कई दलों ने उस पर मुहर लगाई। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि एनडीए भी, भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी इस बात को समझती थी कि अगर इनके विपक्ष में कोई ऐसा उम्मीदवार न उतरे जिसको लेकर कई ऐसे दल हैं अगर सहमत न हो एनडीए के, तो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। तो ऐसे में जो ये द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है, इन कई ऐसे अहम मामले हैं। देखिए, इनके राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान भी निर्विरोध इनका कार्यकाल रहा है, किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। दूसरी बात कि ये शिक्षाविद है और ओडिशा से, जहां से ये आती हैं, ओडिशा से 2 बार विधायक और 1 बार राज्य मंत्री भी रह चुकी है। निश्चित तौर पे काफी अनुभव रहा है इनका। और आप देख सकती हैं सृष्टि, सबसे पहले दर्शकों को दिखा दे कि सुशील से संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर की आपको अपडेट दे दें कि
पीएम मोदी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल भी नामांकन में शामिल होने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 18 जुलाई को इसके लिए मतदान होगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और 21 जुलाई को नतीजे भी आ जाएंगे। यूपीए की अगर बात की जाए तो यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व टीएमसी नेता हैं यशवंत सिन्हा। बीजेपी में भी वो रह चुके हैं, बीजेपी में भी सर्व कर चुके हैं, और अब जिस तरह से उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर रखा गया है, एक कड़ी चुनौती कहीं ना कहीं इसे एनडीए के लिए भी माना जा रहा था। और उसी को समझते हुए, उसी बात को परखते हुए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे रखा गया है और आज नामांकन होने जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि संसद भवन पहुंची हुई हैं द्रौपदी मुर्मू। सुशील मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, आप बात रख सकते हैं अपनी पूरी? बिल्कुल, देखिए मैं दिखा रहा था काफिला, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं संसद भवन और माना जा रहा है कि अब थोड़ी ही देर में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। अभी पीछे मैं दिखाने की कोशिश भी कर रहा था कि प्रधानमंत्री का काफिला निकल के पहुंचा है संसद भवन, और संसद भवन पहुंचने के बाद अब जो नामांकन की प्रक्रिया है, एनडीए की तरफ से जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो अपना नामांकन अब करेंगी। जी सुशील, आपने दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीएम मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी नामांकन में मौजूद रहेंगे बताया जा रहा है। कई, देखिए सृष्टि, केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया था और कल ही पहुंच गए थे। कल देर शाम तक सभी मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे और माना जा रहा है कि सभी मुख्यमंत्री यहां शामिल होंगे। फर्स्ट जो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी पहुंच चुके थे यहाँ। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी पहुंचे थे, और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम सीएम जो बीजेपी शासित राज्य के हैं वही लोग मौजूद हैं। उड़ीसा से भी 2 कैबिनेट मंत्री, हालांकि नवीन पटनायक बाहर हैं, विदेश दौरे पे हैं, जबकि उनके कैबिनेट के 2 मंत्री यहाँ मौजूद हैं। और माना जा रहा है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के अनुमोदक और प्रस्तावक के रूप में यहाँ लोग शामिल हैं जो एनडीए कैंडिडेट के नामांकन में शामिल हो रहे हैं। चलिए ठीक है सुशील, आप बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल जिस तरह से खबर सामने आ रही है और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, आगे भी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन के लिए पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में उनका नामांकन होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।